नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जोली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के, जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक होते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट हमने यहाँ पर आज लिए हैं और हम उनके यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट करने वाले हैं आशीष पांडे और इन्होंने पूछा है, सर एमएड के लिए 1 ईयर का गैप भी कंपलसरी है क्या? तो देखिए, ऐसा सभी जगह लागू नहीं है कि एमएड के लिए 1 ईयर का गैप होना ही चाहिए। तो देखिए, कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर यह कहा जाता है कि आपने यदि बीएड पूरा कर रखा है या इसके समकक्ष योग्यता पूरी तरह प्राप्त कर रखी है तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। जबकि कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर बीएड अपेयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां पर बीएड अपेयरिंग वाले आवेदन करते हैं और उनका बीएड या इसके समकक्ष परीक्षा का जो परिणाम है वो काउंसलिंग से पहले आ जाता है, तो वे लोग एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा सभी जगह लागू नहीं है कि यहां पर आपको 1 ईयर का गैप ही होना चाहिए। यदि आपने बीएड पहले कर रखा है, उसके बाद में पीजी कर रहे हैं और पीजी का फाइनल ईयर है, तो भी आपको गैप की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अगला कमेंट क्या है, अमरदीप ने, और उन्होंने पूछा है, सर बीटीसी प्लस एमए एजुकेशन वाले सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से एमएड में फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो देखिए, यदि आपने बीटीसी या डीएलएड किया है और साथ में ग्रेजुएशन भी किया है और उसमें आपके अंक 50% या इससे अधिक हैं, तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर बीटीसी या डीएलएड वाले एमएड कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, कौन कौन सी में नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 और एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 वाली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है। उसमें आपको विभिन्न यूनिवर्सिटी से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। आप जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं उससे संबंधित वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगला कमेंट करने वाली हैं चंचल शर्मा और इन्होंने पूछा है, सर सीसीएसयू एमएड 2021 एंट्रेंस फॉर्म कब से फिल होंगे? रिप्लाई करें प्लीज। तो देखिए, अभी तक सीसीएस यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म नहीं आए हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जून या जुलाई माह में फॉर्म अवश्य आ जाएंगे, क्योंकि जून या जुलाई माह में जो हमारी इंटरमीडिएट परीक्षाएं हैं उनका परिणाम भी घोषित हो जाएगा और जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हैं वो भी संभवतः निबट जाएंगे। इसलिए इन महीनों में फॉर्म आने की पूरी संभावना है। ऑफिशियली अभी कोई घोषणा नहीं की गई है कि फॉर्म कब से आएंगे। अगला कमेंट किया है अभिषेक भारद्वाज ने और उन्होंने पूछा है, सर क्या डीएड स्पेशल वाले एमएड कर सकते हैं, प्लीज बताएं। तो देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएड किया है वे लोग एमएड नहीं कर सकते हैं। यदि किसी ने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएड किया है, तो वे लोग एमएड कर सकते हैं। केवल डीएलएड करने वाले एमएड नहीं कर सकते। अगला कमेंट करने वाले हैं फास्ट सॉल्यूशन अड्डा और इन्होंने कमेंट किया है, विच बुक इज एसेंशियल फॉर एमएड एंट्रेंस फॉर बीएचयू? तो देखिए, बीएचयू के एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती है जहां तक मेरी जानकारी है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप चाहें तो अपनी जो बीएड की किताबें होती हैं या इसके समकक्ष परीक्षा की किताबें होती हैं उनसे भी एमएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है अमृता कुमारी ने और इन्होंने पूछा है, मेरा बीएड लास्ट सेमेस्टर है, हमें एमएड करना चाहिए या अभी वैकेंसी आने वाली है तो टेट सुपर टेट का ही बस पढ़ें, मगर अगर एमएड में एडमिशन लेंगे तो इनकम्प्लीट रह जाएगा, वैकेंसी 2 साल के पहले आ गई। तो देखिए, आप लोगों को एक बात बता दूं कि वैकेंसी कब आएगी इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। जब वैकेंसी आने वाली होती है उससे 2-2, 3-3 साल पहले चर्चाएं होने लगती हैं कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, परंतु वैकेंसी आने में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप फ्यूचर की चिंता ना करें, वर्तमान को देखते हुए यदि आप चाहें तो एमएड कर सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि 2011 में मैंने यूपी टीईटी की परीक्षा पास की थी और 2011 के दिसंबर में हमारी ज्वाइनिंग होने वाली थी। उसी समय मेरा एमएड में गवर्नमेंट सीट पे नंबर आ गया। तो मैंने सोचा क्या करूं, एमएड करूं या ना करूं। मैं जानता था कि परीक्षाएं जो होती हैं, भर्तियां जो होती हैं वो कई बार लटक जाती हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एमएड में एडमिशन ले लिया और उसके बाद में पता चला कि 72,825 जो शिक्षक भर्ती थी वो अटक गई और 2015 में जाकर पूरी हुई। जब तक मेरा एमएड
पीजी और साथ ही एजुकेशन विषय से नेट भी हो गया था। तो इसलिए ये ना सोचे कि भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दें। अगला कमेंट करने वाले हैं प्रवीण तिवारी और उन्होंने पूछा है इस बार टीजीटी पीजीटी के लिए कौन सी बुक प्रीफर करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको अपना टीजीटी पीजीटी का सिलेबस पता करना है और उस सिलेबस के अनुसार अपनी इंटर, ग्रेजुएशन या पीजी की जो किताबें हैं उनसे तैयारी करनी है, तभी आप यहां पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सहायक पुस्तकों के रूप में कुछ पुस्तकें खरीदना चाहते हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन, इन पब्लिकेशंस की बुक हैं, वो अच्छी बुक्स आती हैं। अगला कमेंट क्या है चित्रांश क्लासेस ने और उन्होंने पूछा है सर पीएचडी भी जरूरी है क्या बीएड कॉलेज के टीचर बनने के लिए। तो देखिए, यदि आप बीएड कॉलेज का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पीएचडी जरूरी नहीं है। यदि आपने एजुकेशन विषय से नेट कर रखा है तो भी आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी में बीएड का प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीएचडी होना जरूरी है, कॉलेज के लिए पीएचडी होना जरूरी नहीं है। अगला कमेंट करने वाले हैं अंकित कुशवाहा और इन्होंने पूछा है सर मैंने बीए एजुकेशन ऑनर्स किया है, क्या मैं टेट एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए, बीए एजुकेशन जो है ना तो बीएड के समकक्ष होता है, ना ही बीटीसी या बीएलएड के समकक्ष होता है, इसलिए आप बीए एजुकेशन के आधार पर टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपको टेट का फॉर्म भरना है तो बीएड या फिर बीटीसी जिसको डीएलएड कहते हैं वह आपको करना होगा। अगला कमेंट क्या है बैस फारूकी ने और इन्होंने पूछा है सर मैंने एमकॉम किया है, कौन से सब्जेक्ट से नेट कर सकता हूं, प्लीज रिप्लाई। जिन लोगों ने एमकॉम किया है वे लोग कॉमर्स विषय से नेट की परीक्षा दे सकते हैं और कॉमर्स विषय के प्रोफेसर बन सकते हैं। अगला कमेंट क्या है नितिन कुमार ने और इन्होंने पूछा है एमएससी से पीजी है बट नेट हिस्ट्री से दे सकते हैं क्या। तो देखिए, आपने जिस विषय में पीजी किया होगा आप केवल उसी विषय में नेट का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री से नेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हिस्ट्री में पीजी होना जरूरी है। एमएससी वाले हिस्ट्री से नेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है हेमंत कुमार पटेल ने और उन्होंने पूछा है सर एमए हिंदी में 54.75% हैं, मैंने एमएड भी किया है, क्या मुझे बीएड कॉलेज में लेक्चरर की जॉब मिल सकती है, मैं ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। तो देखिए, यदि आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पीजी में 55% अंक अवश्य होने चाहिए, साथ ही एमएड में भी 55% अंक होने चाहिए और आपका एजुकेशन विषय से नेट भी होना चाहिए। और जो ये 55% अंक हैं ये राउंड ऑफ में नहीं होने चाहिए, ये कंप्लीट 55% ही होने चाहिए। तो इस आधार पर अभी आप बीएड कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। यदि आपको बीएड कॉलेज का प्रोफेसर बनना है तो आप किसी और विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसमें 55% या इससे अधिक अंक लाने का प्रयास कीजिए। जो ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको 5% अंकों में छूट मिलती है और उनके यदि 50% या इससे अधिक अंक होते हैं तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं K546 और इन्होंने कमेंट किया है सर बीए इन एजुकेशन वाले एमएड कर सकते हैं। तो देखिए, जिस वीडियो पर इन्होंने ये कमेंट किया है उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि एमएड कौन कौन कर सकते हैं और कौन कौन एमएड नहीं कर सकते हैं। फिर भी इन्होंने ये कमेंट किया, क्यों? क्योंकि इन्होंने या तो ये वीडियो पूरा देखा ही नहीं या फिर वीडियो को स्किप करके देखा होगा। तो यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखनी हुआ करे तो सबसे पहले कोशिश किया कीजिए कि आप उस वीडियो को ठीक से पूरा देखें बिना स्किप करे हुए, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि मोस्टली जो ऐसे लोग होते हैं बिना वीडियो को पूरा देखे या फिर वीडियो को स्किप करके देखने के बाद में कमेंट करते हैं, मैं उनके प्रश्नों के उत्तर मोस्टली नहीं देता हूं। तो देखिए, यहां पर जो इन्होंने प्रश्न पूछा है मैं इसका आपको साफ साफ उत्तर दे दूं कि केवल बीए एजुकेशन करने वाले एमएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया है, बीए बीएड किया है, बीएससी बीएड किया है, बीएलएड किया है या फिर ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड किया है और उनके डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों में 50% से अधिक अंक हैं तो वे लोग एमएड कर सकते हैं। केवल बीए एजुकेशन या एमए एजुकेशन वाले एमएड नहीं कर सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं गोयल कोचिंग क्लासेस और इन्होंने कमेंट किया है सर मैथ से भी एमएड होती है क्या। तो देखिए, एमएड जो होता है एमएड में
कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, ना तो कोई मैथ से एमएड कर सकता है, ना साइंस से कर सकता है। एमएड में बेही सब्जेक्ट होते हैं जो बीएड में होते हैं, उनसे कुछ और ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, परंतु टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं रोहित सिंह, और इन्होंने कमेंट किया है, सर मैंने टीजीटी का फॉर्म फिल कर दिया था और मैं प्राइमरी टीचर हूं, बट मैंने एनओसी नहीं ले पाया था क्योंकि टीजीटी के फॉर्म में एनओसी का ऑप्शन नहीं था और ना ही एनओसी अपलोड करनी थी। अब क्या करूं? प्लीज रिप्लाई सर, प्लीज क्या सॉल्यूशन है? अब प्लीज रिप्लाई सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तो देखिए कितना सारा प्लीज इन्होंने यूज किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप आवेदन करते समय एनओसी नहीं ले पाए हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। यदि आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आप उस समय एनओसी लेकर जाने का प्रयास कीजिएगा। यदि डिपार्टमेंट वाले आपको एनओसी देने से मना करते हैं तो जैसे तैसे आप समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रयास करना है। मोस्टली आपको संभावना है कि एनओसी मिल ही जाएगी और एनओसी लेने के बाद ही इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।